एवरीवन, चलिए हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी की, जिसमें आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको 2 से 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पूरी एनसीईआरटी की बुक रहेगी। और जिसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एपी की जो डेफिनेशन है बुक की उसको देखते हैं। तो एपी क्या है? इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर। एपी क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें ईच टर्म इज़ ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। हर एक टर्म आपको एक फिक्स नंबर को प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करने से मिलता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है? जैसे हमने ए लिख दिया तो ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, तो ये कह रहा है। और दूसरा टर्म क्या हुआ? ए प्लस डी। तीसरा क्या हुआ? ए प्लस 2d। चौथा क्या हुआ? ए प्लस 3d। तो यहाँ पे लिखा है ना कि जो भी हम फिक्स नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, प्रीसीडिंग नंबर, पिछले नंबर में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के। तो हमने जो सेकंड टर्म बनाया, फर्स्ट टर्म ये रहा आपका, इसमें हमने फिक्स नंबर नहीं ऐड किया। किसमें किया? सेकंड टर्म में। तब जा करके, यानी फर्स्ट टर्म में जैसे आपने फिक्स नंबर ऐड किया, आपको क्या मिला? एपी मिला। जैसे एक एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए, एक और आप छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे कोई नंबर 3 है जो आपका फर्स्ट टर्म है। आप देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर है 3 जिसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम 3 प्लस 2 ऐड किए तो ये कितना मिला आपका? 5। 5 प्लस 2 ऐड किया, आगे कितना मिला? 7। 7 प्लस 2 ऐड किया, फिर आगे क्या मिला? 9 प्लस 2। तो आप देख रहे हैं ना कि एक फिक्स नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। किस में? फर्स्ट टर्म को, मतलब सेकेंड टर्म बनाने के लिए वही लिख रखा है कि टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो हमारा एपी क्या हो जाएगा? 3, 5, 7, 9, 11। ये आपका एपी बन गया, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? ईच टर्म इज ऑब्टेन बाई एडिंग अ फिक्स नंबर। हर एक टर्म में हम लोग फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जो भी पिछला टर्म है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, तो सेकेंड टर्म बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म में ही 2 ऐड करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग ऐसे सेपरेट छोड़ देंगे। वही आपका लिखा है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो आपका पहली वैल्यू है, जो पहला टर्म है, उसमें हम लोग कुछ नहीं ऐड करते हैं। और जब भी हम कुछ ऐड करते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है? सेकेंड टर्म मिल जाता है। अंडरस्टैंड? अब देखिए, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जो ये फिक्स नंबर है आपका 2, जो भी आपका फिक्स नंबर है 2, ये क्या आपका कॉमन डिफरेंस है। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। आप कह सकते हैं कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और ज़ीरो होगा। और हम ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर एक साथ बोलने की बात करें तो हम लोग इंटीजर भी बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज A1। हम मान लेते हैं कोई ए पी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है आपका? A1, A2, A3, A4, A5 और डॉट 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 AN। ठीक है, AN का मतलब कि जितना भी आप टर्म लेना चाहे। अगर 11 तो N की वैल्यू 11 होगा, 100 तो N की वैल्यू 100 होगा, ठीक है। और कह रहा है कि A1 सेकेंड टर्म बाई A2 थर्ड टर्म, A3 फोर्थ टर्म, A5 और ऐसे करके nth टर्म, तो AN हमने लिया। और कॉमन डिफरेंस क्या लिया? D। अब ये एक AP कैसे बन गया? A1, A2, A3, A4 और कहाँ तक जाएगा? AN तक। अब देखिए, यहाँ पे D को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है, हमेशा याद रखिएगा, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। अगर आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए तो आप देखिए इस एग्जाम्पल को जो हमने ऊपर ले रखा है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप देखिए कि इसमें आपका जब D निकालना है तो 5 माइनस 3, ये आपका A2 हो गया और ये माइनस A1 हो गया। फिर आप यहाँ पे देखिए A3 माइनस A2, ये आपका क्या हो गया? ठीक, तो दोनों में सेम कंडीशन है, 2, दोनों में सेम कंडीशन। तो ये आपका रहा कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी का। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझा रखा। अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, जिसको मैंने बताया था आपको कि जब कोई भी टर्म ए, जैसे हमने मान लीजिए ए ले लिया, अब इसमें हमने एक फ़िक्स वैल्यू ऐड की, ए प्लस डी। फिर हमने इसमें एक फ़िक्स वैल्यू, अब पिछले वाले में, प्रीसीडिंग टर्म में जब हमने एक फ़िक्स वैल्यू ऐड की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। फिर
तीसरे टर्म की बात करें तो ए प्लस डी प्लस डी हो जाएगा। यही चीज़ है। तो अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैसे, पहला ए हो गया, दूसरा ए प्लस डी हो गया, पहला ये दूसरा ये, तीसरा क्या हुआ ए प्लस टू डी, ए प्लस ये क्या होगा आपका ए प्लस टू डी, तीसरा क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी। तो ये आप देख रहे हैं ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी कैसे रहा वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। मतलब आप देख रहे हैं एक फिक्स वैल्यू है फर्स्ट टर्म, जिसमें जब हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं तो एक बार कॉमन डिफरेंस अगर एक बार ऐड कर रहे हैं तो ए टू मिल रहा है, अगर वही कॉमन डिफरेंस दो बार ऐड कर रहे हैं तो ए थ्री मिल रहा है, अगर वही कॉमन डिफरेंस तीन बार ऐड कर रहे हैं तो ए थ्री मिल रहा है आपका। अंडरस्टैंड? इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एक एग्जांपल की हेल्प से आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि एक नंबर है, जैसे मान लीजिए कि ए की वैल्यू आपने 4 ले लिया, ए की वैल्यू आपने क्या ले लिया 4। तो एक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग किस बेसिस पे, देखिए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आप देखिए ए की वैल्यू हमने 4 रखा, और अगर हम डी की बात करें, डी हम ले लेते हैं 2 एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू। यहाँ पर देखिए ए प्लस टू प्लस टू, अब यहाँ पे 2 प्लस टू क्या है डी है, तो 2D हो जाएगा। ऐसे ही करके आगे ए प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या बना आपका 4, और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 4, ये आपका कितना हो जा रहा है 4 4 8 हो जा रहा है। अब इस आगे कितना हो जा रहा है 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। तो आप देख रहे हैं, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। और कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे लिखा है आगे देखिए, फॉर इंस्टांस इफ़ द फर्स्ट टर्म ए इज़ 6 एंड डी इज़ 3 देन ए पी। मतलब अगर ए पी बनाना है आपको तो इसमें क्या ए की वैल्यू 6 दे रखा है और डी की वैल्यू 3 दे रखा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर ए पी बनाना तो ए पी आप समझ ही रहे हैं कि ए प्लस डी ए प्लस टू डी ऐसे करके डॉट डॉट। तो यहाँ पे बनाइए आप ए पी, ए की वैल्यू 6 पहला हो गया पहला टर्म, दूसरा क्या हुआ 6 प्लस 3, तीसरा क्या हुआ 6 प्लस 2 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे 6 9 12 डॉट डॉट आपको ए पी मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स और जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन एग्जांपल को तो सारे एग्जांपल आप खुद से किया करिए, और ये बेहतर तरीका है क्योंकि एग्जांपल आपको बताता है कि क्वेश्चन आपको कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज जो भी एग्जांपल अगर उसको आप करते हैं तो एक तो कन्फर्मेशन होता है कि अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते इसके तरीके से तो उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा और सारे स्टेप्स आपके अच्छे होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले एपी है, तो एपी में अगर कुछ भी आपको पता करना है कभी भी एपी, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस के बारे में सोचना चाहिए। कॉमन डिफरेंस आपका डी, अब यहाँ पे लिख रखा है 3/2 1/2, तो सबसे पहले ए को पता करेंगे, ए आपका 3/2 हो गया। डी की बात की है तो A2 माइनस, तो ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2, ये आपका A3। तो डी को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए डी जो है जब भी अगर क्वेश्चन में लिख दे कि अगर AP है तो हमको मतलब A2 में से A1 घटा देंगे एक बार तो मिल जाएगा हमें। ठीक है, अगर चेक करना है कि AP है कि नहीं है तो हम कई बार करते हैं A2 माइनस A1, फिर करते हैं हम लोग A3 माइनस A2। जब आपको चेक करना होता है कि AP है कि नहीं, अगर दिया है कि AP है तो डी निकालने का सिंपल तरीका है A2 माइनस A1, जिसमें से आपका 1/2 माइनस 3/2 जो भी वैल्यू आएगी आपकी क्या हो जाएगी डी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग ए प्लस डी इस वाले जनरल फार्मूले पे रख देंगे तो हमको आगे की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें 5.1 में दे रखा है आपका एक्सरसाइज, कह रहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के बाद 15 रुपया बढ़ जाता है। लिखा ना कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपया फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। कह रहा है कि हर एक मतलब पहले किलोमीटर में, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे हम लोग बना लेते हैं A to B, तो कह रहा है कि व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़
फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर का जो प्राइस है वो 15 रुपये फिक्स है। अब जैसे ही हम अगला 1 किलोमीटर ऐड करते हैं तो हमको अगले किलोमीटर का 8 रुपये देने पड़ रहे हैं। अंडरस्टैंड, मतलब पहला किलोमीटर का 15 रुपये है, तो ये हमारा ए हो गया। और हर एक अगला टर्म मतलब 1 किलोमीटर के बाद जैसे ही दूसरा किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं 8 रुपये ऐड करना, फिर तीसरे में 8 रुपये। तो क्या हुआ, ए पी कैसे बनेगा आपका, वही आपका फार्मूला है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, फिर आपका ए प्लस 3D। बनाइए यहाँ पे, ए 15 हो गया, ए प्लस डी कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 होगा। दूसरा टर्म क्या हुआ, 15 प्लस 2 इंटू 8 होगा। ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, फिर 15 में 8 जोड़ेंगे 23, ऐसे करके आपका अगला टर्म मिल जाएगा। तो सारे ऐसे ही। आप इसमें भी देखिए, इसमें आपको बोल रहा राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। तो सिंपल सा वही फार्मूला आपके दिमाग में, पहले तो ये चीज़ होना चाहिए, जनरल फॉर्म जो होता है आपका ए प्लस डी ए प्लस 2D, ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए। और जहाँ ए दिया वहाँ ए की वैल्यू और जहाँ डी दिया वहाँ पे डी की वैल्यू। तो जैसे इसमें हम क्या करेंगे, पहला हमारा 10 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा ए प्लस डी, तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20, तीसरा क्या हो जाएगा 10, ए की वैल्यू 10 और 10 टू ज़ा 20, तो आपका 30 हो जाएगा। ऐसे करके आपका निकल जाएगा। कह रहा है कि इसमें आप कॉमन डिफरेंस पता करिए। तो कॉमन डिफरेंस का आपने पढ़ा ही है, A2 माइनस A1 हमेशा। और कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन फर्स्ट टर्म जो भी पहला होता है ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया आपका। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, जब भी हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो अगला माइनस पिछला। तो अगर मान लीजिए हम इसको लेते हैं तो आपका फर्स्ट टर्म 3 हो गया, सेकेंड टर्म 1 हो गया, थर्ड टर्म -1 हो गया, फोर्थ टर्म -3 हो गया। तो क्या हो जाएगा 1 - 3, दूसरा क्या हो जाएगा आपका -1 -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप करोगे तो यहाँ पे -2 आप यहाँ देख रहे हैं कि -2 आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, मतलब जब भी हम माइनस कर रहे हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो हमको -2 और -2 मिल रहा है। अब दोनों में सेम मिल रहा है तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब कर विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से कौन एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, अगर एपी की बात कर दिया है तो सिंपल सी बात है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जैसे हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या है आपका 2, 4, 8, 16। तो अब इसको चेक करना है कि एपी है कि नहीं एपी है। तो एपी रहने के लिए क्या है, आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि पहले टर्म में हम लोग क्या करते हैं, फिक्स नंबर को ऐड करते हैं और वो क्या होता है, उसका कॉमन डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पे आप देखिए A2 क्या 4 - 2, फिर क्या आपका A3 माइनस A2, A3 कितना 8 - 4। अब घटाइए यहाँ पे आपका 2 आ रहा है और यहाँ पे आपका 4 आ रहा है, दोनों अलग है, तो ये आपका AP नहीं है। अगर AP बनाता है तो कॉमन, इफ़ दे आर AP, अगर ये AP बनाता है तो कॉमन डिफरेंस बताइए एंड मेंशन 3। तो ये तो AP है ही नहीं, ठीक है। और ये हम कैसे पता किए कि AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस से, ठीक है। और राइट 3 मोर तो है ही नहीं, तो अगला 3 हम लोग लिखेंगे नहीं। तो जो आपका AP होगा उसमें अगला हम 3 टर्म लिख देंगे, ठीक है। अब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आपके लिए, आपको उसको ब्रेक करने आना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आप रूट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका। अब देखिए nth टर्म ऑफ द एपी। तो nth टर्म ऑफ द एपी में हमने बताया था आपको कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और ये nth टर्म जो है इसी फार्मूले पे आप a प्लस सॉरी आप लिखते हो a प्लस डी a प्लस 2D वाला कॉन्सेप्ट रखते हो, ठीक है। अब आगे देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सेकंड टर्म देखिए यहाँ पे लिख रखा है आपका 2 - 1 इंटू डी। थर्ड टर्म तो ये मैंने आपको बताया था, वो जो शॉर्ट था मेरा उसमें बताया था। ये भी बताया था हमने द nth टर्म an ऑफ द एपी
विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस टी इज गिवन बाई इतना, इसको भी मैंने अच्छे से बताया था। अब देखिए एन इज आल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द एपी इफ़ देयर आर एम टर्म इन द एपी। अगर मान लेते हैं कि एपी में एम टर्म है, एम की वैल्यू 10, 12, 15, 100 कुछ भी है, देन एम रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म। मतलब इफ़ देयर आर एम टर्म, एम टर्म मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है। तो टोटल मान लीजिए कि 100 टर्म है, तो 100 वाला जो वो लास्ट टर्म होगा, और जिसको हम लोग कभी कभी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए खूबसूरत सा एग्जाम्पल दे रखा है। अब इसको कर सकते हैं फाइंड एंड टर्म, 10th टर्म। तो सबसे पहले हम लोग ए पता करेंगे, डी पता करेंगे, और फिर वही वाला जनरल फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए मालूम चल गया आपको, 2 हो गया। डी मालूम चला आपका एन, 10th टर्म पता करना है, तो ए एन क्या आपका, ए एन 10 है आपका, तो 10 माइनस वन, डी कितना आपका 5 है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई वो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी कह रहा है चेक वेदर, मतलब बताइए कि इस लिस्ट जो ये आप सीक्वेंस देख रहे हैं, इस सीक्वेंस से आपका 301 आता है कि नहीं आता है। तो वही है, सबसे पहले हमको ए की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, फिर डी की वैल्यू, तो अगला माइनस पिछला, A2 माइनस A1, तो 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा। फिर एक बार और चेक लेते हैं, 70 में से 11 जाएगा 6, तो आपको डी मिल गया। तो आपको ए मिल गया, डी मिल गया, तो आप इसको अगला टर्म जो 301 है, तो आप उसको लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ पे ए एन अभी आता है कि नहीं, तो इसके 301 मतलब ए एन की वैल्यू क्या है आपका 301, और अब उसको आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका ऐसे आता है, लिखा ना एन शुड बी पॉजिटिव नंबर। एन क्या आपका एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, वाई। अब सो 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 0 से आगे आएगा, 0 से आगे, ठीक है। एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, एन शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव का मतलब क्या, अपना इंटीजर पढ़ा ना, इंटीजर ऐसे, इंटीजर में अपने क्या पढ़ा, 0, 1, 2, 3 ऐसे। तो पॉजिटिव इंटीजर आपका इधर आता है, तो इसी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए आप, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस आपको समझना। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन है, चेक करना है कि आपका है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इशू हो गया जिसकी वजह से वीडियो मुझे रोकना पड़ रहा है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू, हैव अ गुड।